हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू सिलेब फाइल्स। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है। आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर दिस जेंटलमैन हु इज जॉइनिंग अस टुडे। आई मीन एज वी गो अलोंग यू विल रियलाइज वेयर आई कम फ्रॉम। मगर एक चीज़ मैंने सोचा कि मैं ज़रूर बोलूँगा टू इंट्रोड्यूस यू गाइज टू दिस मैन्स ब्यूटिफुल जर्नी। और मैं मदद लूँगा बशीर बदर साहब की कि जब से निकला हूँ मंजिल पे नज़र है, रास्ते पे मील का पत्थर भी नहीं दिखा। वेलकम टू द शो। Wow, thank you, bhai. Thank you so much. इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. सो किकिंग थिंग्स ऑफ, जयदीप, बात शुरुआत करते हैं। मैं शुरू से लास्ट टाइम व्हेन यू एंड आई स्पोक मेरे दिमाग में था, आई कुडंट अनफॉर्चुनेटली आस्क यू दिस क्वेश्चन। डू यू फील दैट डिजायर is important or should you just surrender to the higher purpose of life? भाई मैं शायद इतना ज्ञानी नहीं हूँ। नहीं, मैं भी इस बात को मैं भी समझने की कोशिश ही करता हूँ। ये सवाल सही है। हाँ। मुझे लगता है दोनों का ही सवाल है। Correct. किसी और कोई और बेटर इंसान मिलता तो शायद उससे भी पूछ लेता। बट अगर सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो मैं ये कहूँगा कि डिजायर होना बुरी बात नहीं। क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा ही नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर आप कर क्या रहे हैं? जिंदा नहीं। करेक्ट। पर मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी क्लीशे से बात होगी, बट आपका काम मुझे लगता है हार्ड वर्क करना है। आपका काम ये है कि आप उस डिजायर की तरफ जाने के लिए सो ब्यूटीफुली सेड, जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे फुटबॉलर बनना है। हाँ। आपका काम है कि आप बॉडी फिट रखो। करेक्ट। आपका काम है कि आप जितने भी तरीके हो सकते हैं उस गेम को सीखने के, Correct. अपने दोस्तों से, टीवी से, यहाँ वहाँ देख के, खेल के वो सीख सकते हो। सब तैयारियों के बावजूद जब आप गेम में उतरते हो, वो 90 मिनट्स में जो होने वाला है, 70 मिनट्स में जो होने वाला है, वो आपके हाथ में नहीं है। यू आर राइट। जितना बेटर ट्रेन हो गई शायद उतना बेटर कंट्रोल कर पाओगे। करेक्ट। आपको लगता है कि आप कंट्रोल पाओ, फिर भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। यहाँ फिर भी 90 मिनट है। बट लोगों के जैसे एक स्टेटस थे जहां मैं कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें एक सर्वे में था कि मैसी के हाथ में, इस पैर पे, पूरे गेम में जो बॉल टच होती है, टच, दैट्स 7 to 9 मिनट्स। 90 मिनट्स के गेम में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के पैर पे बॉल टच होने का टाइम होता है 7 से 9 मिनट के बीच में। यू आर राइट। और उन 7 से 9 मिनट्स के बीच में वो क्या करता है, ये वो जितना तैयार होगा, जितना रिलैक्स होगा, जितना उसको पता है कि मुझे इस गेम के बारे में कितना प्यार है, या जो भी उसकी तैयारी है, वो उसमें होगा। यूसेन बोल्ट या दुनिया के जितने बड़े एथलीट हैं, 10 सेकंड के अंदर गेम खत्म होता है। सही बात। एवरी रनर इज अंडर 10 सेकंड्स। आप 4 साल की मेहनत 10 सेकंड पे हो, उस दिन आपको पता नहीं कि आप उसको जीतने वाले हो। इंटरेस्टिंग, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो इट्स नॉट मोर देन अबाउट अ मिनट एंड हाफ, नॉट बॉदर्ड अबाउट 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, इट डजंट केयर। मैं बहुत सारे अपने एक्टर दोस्तों को बोलता हूँ, और जो नए बच्चे आते हैं उनको भी बोलता हूँ कि बिकॉज उसने मुझे एक इंस्पिरेशन दिया था समझने का कि इफ यू डोंट एंजॉय इट ना, देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। करेक्ट। समबडी आस्क्ड हिम दैट बिफोर यू, एवरी स्प्रिंटर इन द वर्ल्ड, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, when they are on the starting line of Olympic games, they're always, everybody's so serious. Nobody's looking into the camera and everybody's, ये सब चल रहा है, and they're looking at the finish line and very serious, very serious. And you came, Usain Bolt comes and he starts doing like this to the camera, yeah. And suddenly the entire world gone mad. Correct. कि कौन है ये आदमी भाई? Correct. The guy asked him, why did you do that? He said, I have trained so hard for last 8 years. First Olympic, he could not qualify to the finals. Right. Second Olympics, when he came out, he thought, I have trained enough. If I don't enjoy these 10 seconds, I will leave this game the next day. Beautifully said. Because there's no point doing it. Beautifully said. So I think that desire thing, of course he wanted to be the best runner in the world. But I think he is. Maybe. Otherwise कुछ तो बनना था। My God. कुछ तो बनना होगा उसको। जिस दिन उसको समझ में आया कि ये मेरा गेम है, he wanted to be a cricketer. Correct. जिस दिन उसको समझ में आया कि ये मेरा गेम है, and I am good at it, and he started enjoying it. That's it. What motivated him when he was a junior player, 19 years or something, under 16, and it was a Jamaican league.
Correct. It's a huge thing there. Huge. And he was under 16 and he won the crowd. And first time he did this. And everyone got mad. He said that was the moment I want to create on the world platform. Just those 10 seconds, 15 seconds. Nice. So my point of view, if I hate being on sets. If I don't enjoy the process, if I don't enjoy those lines, those scenes and creating those moments, then there is no point doing it. I think the answer somewhere is in that कहीं छुपा हुआ है उसमें अगर हम हायर इंटेलिजेंस और हार्डवर्क का एक कॉम्बिनेशन आ जाए ना जयदीप, इट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक दैट इज योर अचीवमेंट ऑफ योर डिजायर. Higher common sense. Higher common sense, right? Intelligence might or might not be there, but high common sense So important. makes most of the things very easy. बेसिक चीजें जो आप बहुत इजीली ऑब्जर्व करके हैंडल कर सकते हो कि यार ये रोज आप यहाँ टकराते हो, Correct. एक बार टकराने के बाद दोबारा नहीं टकराऊंगा. That's basic common sense. It's not intelligence. Which is not very common. Which is that's the problem. That is the problem. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर बार चीजों को बताना पड़ता है कि यार ये चीज मत रखो यहाँ, ये जब ये सीन शुरू होगा उसके बाद ये चौथे कदम पे यहाँ अटकेगी. Correct. You can see that, but everybody can't. Can't see that. Failure is been something which came to all of us. In your case, how important, कितना जरूरी कितना था उस टाइम पे जब हो रहा था? तो obviously I can understand, one doesn't know, but maybe when you think back, and what kinds of failure got you to start to realize that higher common sense, or for that matter that higher hard work? I think failure बहुत कुछ सिखा देता है. फेलियर सिखा देता है आपको चीज़ों से डील करना. बुरे समय में शांत रहना, बुरे समय में एजिटेटेड नहीं होना, बुरे समय में होप को लूज नहीं करना. But जब हो रहा था भाई, what was that like? बट आई थिंक वो Were you agitated? Were you angry? Were you irritated? Obviously. मोमेंटली Human आज का दिन emotion है, सुबह उठे या कल की किसी घटना से आप परेशान हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर से वही बात आ गई. क्या आप उस काम को इतना प्यार करते हो कि वो जो छोटी मोटी चीजें हो रही हैं, But realization कब आई? ये बहुत बाद में, हाँ, ये बहुत धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये इस पार्ट ऑफ योर जॉब. अगर पहले दिन हो जाता तो शायद उसकी अहमियत उतनी नहीं होती. आज उसकी अहमियत ज्यादा है. Beautifully said. आज उसकी अहमियत ज्यादा है. आज हर चीज पे आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल से मिला है, Beautiful. बहुत वेट करने से मिला है, बहुत बार प्रूव करने से मिला है. सही ब्रिक बाय ब्रिक बनता चला गया लोगों का भरोसा कि अच्छा हाँ हो रहा है. ऐसा कोई एक फिल्म के ऊपर वो नहीं हुआ. Sure. लोग बोलते हैं कि यार पाताल लोक से मुझे बड़ी कॉफ्त होती है इस बात से कि पाताल लोक से ओवरनाइट सक्सेस मिल गई. नहीं, वो 12 साल कोई नहीं देख रहा है आपके. Because those were beautiful building years. अमेजिंग मोमेंट्स थे, अमेजिंग डेज रहे. Correct. और थैंकफुली I mean, who can forget Gangs of Wasseypur? Who can? I mean, फ्रॉम द वो तीसरी फिल्म है मेरी, fabulous. थर्ड फिल्म. Fabulous. बट सबके साथ नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है. फिर से वही बात कह रहा हूँ, इट्स वेरी सब्जेक्टिव जर्नी. आप उस फेलियर को कैसे डील करते हो ये आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है. माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू लव दिस थिंग लाइक टू द कोर, आपको वो फेलियर्स बहुत ज्यादा टाइम तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते. एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि हाँ ठीक ही तो यार, तू कौन सा अकेला है. Correct. जब हम अपने आप को बहुत एक्सक्लूसिवली समझ लेते हैं ना कि हम बहुत एक्सक्लूसिव हैं, तब दिक्कत होती है. Correct. आपके जैसे इस शहर में लाखों एक्टर हैं. Sure. आप फेलियर हो रहे हो तो और भी तो हो रहे हैं, और इससे पहले भी हुए होंगे और आपके बाद भी होंगे.